आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। नंबर वन डॉक्टर, ध्यान से सुनना, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, मैं लिखवा दूंगा, बस आप सुनो। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को एक्लिप्स ही बोलते हैं, बट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं, सेपरेशन भी बोल देते हैं। दोनों मैंने कहा इंटरलिंक्ड है। एक सेकंड में, कुछ नहीं यार, तुमने अभी एक लाइन लिखी, ध्यान सुन। 13(1) में तुमने क्या लिखा? नो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मे एग्जिस्ट इन इंडिया विच वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। तुमने एक बात और बताई यार, तुमने कहा बहुत ढेर सारे ऐसे हजारों लॉज हमारे यहां आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं विच हैज बीन पास्ड बाय दी ब्रिटिशर्स एक जमाने में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सपोज देयर इज एनी लॉ एक्स, नाम में नहीं जाते हैं, देयर इज लॉ एक्स। ये लॉ किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, पक्का। सपोज करते हैं उस लॉ में देयर आर हाउ मेनी सेक्शंस या प्रोविजंस? 300 प्रोविजंस या 300 सेक्शंस हैं, ठीक है, मान लिया। हाँ, ये देश चल रहा था एज पर दोस 300 सेक्शंस या 300 प्रोविजंस। नाउ अचानक से क्या आ गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 26 जनवरी 1950 को। एंड 26 जनवरी 1950 में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? पार्ट 3 भी था। और कमबख्त पार्ट 3 क्या कहने लगा? 13(1), 13(2) क्या कह रहा है? 13(1) कह रहा है कि नो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सच नो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्ट विच वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट्स रेंजिंग बिटवीन 12 to 35। तो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? अब इधर 26 जनवरी को एक तरफ क्या आ गया? 12 to 35, और इधर क्या आ गया बच्चे? ढेर सारे हमारे लॉज, जिसमें एक लॉ हमने क्या किया? पिक किया, लॉ एक्स विद हाउ मेनी प्रोविजंस? 300 प्रोविजन। तो एक तरीके से तो क्या हो गया बच्चे? छन्नी कौन हो गई? 12 to 35 फिल्टर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे चाय छानते हो ना, लाइक दैट, वही हो गया कि नहीं हो गया? इट मींस ऑल द लॉज मस्ट सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हाँ या ना? यही तो मतलब है। अब एक बात बताओ, चलो मैंने मान लिया कि out of those 300 provisions या 300 sections of that law, there are 5 sections, suppose करते हैं there are 5 sections which does not match with the part 3, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हैं? वॉयलेशन कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें हम? पूरे लॉ को उखाड़ के फेंक दें, फाड़ दो, एकदम डस्टबिन में डाल दो? नहीं, यही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कह रही है कि अप्लाई फिल्ट्रेशन। अब चाय बनाते हो तो उसमें क्या, अदरक भी रहती है, चाय पत्ती भी रहती है, ठीक है। तो कोई अच्छी चीज देते, कौन इसको गटकेगा? छन्नी लगाते हो ना, बाकी चीजें फेंक देते हो, चाय क्या है आप पी लेते हो, लाइक दैट। यानी कि ओनली दोस 5 सेक्शंस which have got filtered out by applying this doctrine, they will be declared as null and void. यानी rest of the 295 sections will remain valid। इतनी छोटी सी बात है। क्या कह रहा हूं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में पूरा का पूरा लॉ will not get nullified. Only specific sections या specific provisions of that law will get nullified, which are exactly violating the fundamental rights। क्योंकि बच्चा अगर ऐसे होगा ना यार, तो पूरा का पूरा लॉ खराब। तो आप लॉ को क्या करोगे? पास करना पड़ेगा। इंडिया में फिर क्या हो जाएगा बच्चे? chaos हो जाएगा। एक तरीके से क्या होगा? there will be vacuum of law, so we cannot do that। So whole law should not be negated, rather only certain sections which are exactly violating the fundamental rights, they can be declared as null and void। Doctrine of severability is over। Doctrine of छन्नी यानी कि filtration is finished। तुमने फिल्टर करके क्या कर लिया? चाय की पत्ती को, यानी उन 5 को फिल्टर आउट करके तुमने एक तरफ रख लिया। अब आती है दूसरी डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ये रही कूड़ा करकट जिसको पीना नहीं है, ठीक है, लाइक दैट। अब इसका क्या करें? ये जो 5 सेक्शंस का क्या करें? ये 5 सेक्शन है ना, इन 5 सेक्शन को क्या करें? डस्टबिन फेंक दें, आग लगा दें, या फिर इसको हम डेड कर दें? तो पता है हमारी जुडिशरी कह रही है कि आप इसको मारो पीटो मत, डेड मत करो, जिंदा रहने दो। बट एक काम करो, आपने क्या किया? इसको फिल्टर आउट कर दिया। अब बताइए कि इफ यू हैव इजेक्टेड आउट दीज 5 सेक्शंस या 5 प्रोविजंस, तो यार इनकी जगह भी तो कोई लेगा ना, इनकी जगह भी तो कोई लेगा। तो कह रहे हैं इनकी जगह कौन आएगा बॉस? इनकी जगह लेगा दोज फंडामेंटल राइट्स। सपोज आर्टिकल 14 and 15, फॉर एग्जाम्पल, suppose due to these 5 sections article 14 and 15 used to get violated, तो अब इस 5 की जगह कौन आ जाएगा? ऑटोमेटिकली लाने की जरूरत नहीं है। दैट शैल बी assumed कि आज के बाद इन 5 की जगह दे विल बी, आई मीन these 5 sections will be superseded by these 2 particular article 14 and 15। तो तुमने क्या कर लिया? इसको ढक लिया, तुमने इसको कवर कर दिया, सुपरसीड, तुमने एक्लिप्स कर लिया, तुमने इसको ढक दिया।
यानी तुमने इसको नीचे किया 5 को, और 5 के ऊपर कौन आ गया भाई? आर्टिकल 14 एंड 15। ये भी मरा नहीं है, ये पांचों मरे नहीं है, बट इन ऑपरेशनल हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं? इन ऑपरेशनल हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी भी तुमने कहा कि तुम्हारे किसी भी फंडामेंटल राइट की भी कोई गारंटी नहीं है। दे कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। सपोज टुमारो दिस आर्टिकल 14 एंड 15 फॉर एग्जाम्पल मे इन इटसेल्फ गेट्स अमेंडेड। अब बताओ, ये फिर से क्या हो गया? अमेंड हो गया, खत्म। तो फिर से ये पांचों क्या हो जाएंगे बॉस? एलाइव हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब फिल्टर आउट जो तुमने किया उसको रिप्लेस किससे करोगे? दोस फंडामेंटल राइट से। और जो तुमने फिल्टर आउट किया उसको तुम फेंक दोगे फाड़ के? नहीं, उसको बस तुम कवर अप कर दोगे, ढक दोगे कि जब तक हम हैं तब तक तुम नहीं हो। जब हम ही नहीं है तो तुम फिर से क्या करो बच्चे? एलाइव हो जाओगे। यही कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। यानी आप किसी भी लॉ को फाड़ के फेंकेंगे नहीं। दैट शैल बी रिप्लेस्ड बाय certain fundamental rights which used to be violated, which used to get violated, और परमानेंटली आप लॉ को कहीं फेंक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मे बी इन फ्यूचर दैट फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ गेट्स अमेंडेड। तो फिर से वो क्या हो जाएंगे? पांचों सेक्शन क्या हो सकते हैं बॉस? एलाइव या जिंदा हो सकते हैं। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है ना? फिल्ट्रेशन करोगे ना, फिल्ट्रेशन के बाद ही क्या करोगे? तुम उसको रिप्लेस करोगे फंडामेंटल राइट से, और फंडामेंटल राइट्स क्या कर लेंगे? सुपरसीड कर लेंगे किसको? उन प्रोविजंस ऑफ लॉ को। ठीक है, तो ये क्या है? वो पांचों सेक्शंस हैं, और ये क्या है? हमारे 14, 15 जैसे आपने कहा वो दो फंडामेंटल राइट्स हैं। कल को अगर इसी में कुछ अमेंडमेंट हो गया तो खत्म, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? एलाइव हो जाएगा। यानी हमारे सभी के सभी लॉस को फाड़ के फेंकने और रिव्यू या फिर बारी बारी ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी जजेस के सामने ऐसा कुछ वायलेशन आए फंडामेंटल राइट्स का, तो दे शैल बी अप्लाइंग व्हाट? दीज टू डॉक्ट्राइन्स। दे शैल अप्लाई दीज टू डॉक्ट्राइन्स एंड अकॉर्डिंगली दे विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। पक्का ना? सो विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली ये दो डॉक्ट्राइन दी जा रही है कि जजेस जब जुडिशियल रिव्यू कर रहे होंगे कि फला लॉ फला फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? वॉलेट कर रहा है, तो दे शैल बी अप्लाइंग दीज टू डॉक्ट्राइन। सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन करना, और फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करना? इसको सुपरसीड करा देना, बोल देना कि आज के बाद इस प्रोविजन की जगह कौन सा आएगा? ये फंडामेंटल राइट शैल टेक ओवर। ठीक है, और इसको गलती मत कीजिएगा कि इसको परमानेंट मार देना, बिकॉज ये अगर डेड हो गया ना, कोई भी सेक्शन किसी भी लॉ का तुमने अगर उन पांचों को तुमने डेड कर दिया, तो बच्चा अब तो जिंदा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो तुम्हें डेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी। तुम्हें डेड करने के लिए पार्लियामेंट बुलाना पड़ेगा। एक कॉमा तक हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट बुलाना पड़ेगा। और फिर से तुम्हें दोबारा जोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट बुलाना पड़ेगा। तो यही एक धंधा नहीं है कि पार्लियामेंट बुलाते रहो, ये करते रहो, क्या कि फंडामेंटल राइट्स आ गए। नो, ठीक है, तो आप इसको मान लीजिएगा कि इसकी जगह कौन आएगा? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे खत्म हो जाते हैं या कुछ खत्म क्या हो जाएंगे, अगर उसमें कुछ क्या होता है, चेंजेस होते हैं, तो वंस अगेन दैट लॉ विल गेट रिवाइव्ड। पक्का ना? यही है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, और दूसरा क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.